पता अब अभी कहां से अटक गई। नॉनसेंस। कितना अच्छा लगता है ना कोई ऐसे अचानक से आ जाए तो। भाईसा और भुजाइसा ने आकर कितना अच्छा सरप्राइज दिया। अभी गाड़ी में ही तो उन्हें याद कर रही थी। वैसे मैंने देखा है, सच्चे दिल से जिस चीज की भी इच्छा करूं वो पूरी हो ही जाती है। हाँ, अगर टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी जीत पाते तो खुशी दुगनी हो जाती। देखिए, आज टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से अपना दिल छोटा मत कीजिए प्लीज। आपको ना जिता पाने का अफसोस मुझे भी है, मुश्किल से ही सही, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया है। क्योंकि अगर इस वजह से भाईसा और भुजाइसा हमें उदास देखेंगे तो उन्हें शायद लगेगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, जबकि ये बात तो बिल्कुल गलत है। आपका साथ मिलने पर जो खुशी और सपोर्ट मुझे मिला है वो तो शायद मुझे कभी कहीं और नहीं मिल पाता। और भाईसा और भुजाइसा तक सच बात ही पहुंचनी चाहिए ना, है ना? अरे भाई कहाँ रह गए? हम अकेले नहीं खाना खाने वाले। आई भाईसा, चलिए सब बुला रहे हैं। भैया जी जी ये गाय को दे दीजिएगा। गाय? जी गाय को। काओ। वाह भाई वाह, खाना देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा के लिए इंतजाम किया हो। देखिए ना, हमारे घर में भी एक ननन भाभी थे और यहाँ पर भी एक ननन भाभी है। सिर्फ हमारी पाखी कोई शिकायत का मौका तो नहीं देती ना आपको? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप लोग यूं अचानक आ गए, हमको बोल दिया था हम लेने आ जाते। अरे नहीं जी, दरअसल हम निकले तो माता के दर्शन के लिए थे, वैष्णो देवी, पर इतना पास आके आखी से मिले बिना जाने का मन नहीं हुआ, तो इसलिए आ गए। बहुत अच्छा किया, इस बहाने हम सबसे मुलाकात होगी। क्यों? सो तो है। इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई मुझसे? हम समझ सकता हूँ, गलती हुई सो हुई। इस चक्कर में पुरानी मैडम की इतनी महंगी साड़ी इस नई मालकिन की गवार भाभी को दे दी। अगर साहब ने देख ली वो साड़ी उन भाभी जी के पास तो सोचिए क्या होगा। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो हैं? बाहर मेहमान आए हैं, जाके अपना अपना काम करो, समझे ना? जाओ। सुनो, मैं बाहर नहीं आऊंगी, समझे ना? जाओ जाओ ना। वैसे आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज द्विभुज पूर्णिमा है। ननन और भाभी के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। आज भाभी द्वारा ननन को धागा बांधने का रिवाज है। ओके? Excuse me. Well, हमारे यहाँ भी एक रस्म होती है। शनिवार के लंच से पहले की रस्म। अब सारे रिवाज पूरे हो रहे हैं तो वो रिवाज भी पूरा हो जाए जो इस घर का है। हाँ जी, बिल्कुल पूरा होना ही चाहिए, बिल्कुल।
I'll just be back. हमारे यहाँ भाभी को वाइन पिलाने की रस्म है। तो चलिए हम आपकी रस्म पूरी करते हैं और आप हमारी रस्म पूरी कीजिए भाभी जी। ये कैसा रिवाज है? जैसे आपके यहाँ ये हाथ में धागा वागा पहनाने की रस्म है ना, वैसे हमारे यहाँ वाइन पिलाने की रस्म है। क्यों पाखी, ये रिवाज पूरा करोगी ना? दीदी, आपको तो पता है कि मैं शराब नहीं पीती। ओह हाँ, तुम तो शराब नहीं पीती। तुम्हें यही सिखा के बड़ा किया गया है कि शराब पीने से पाप लग जाता है? नहीं दी, पाप और पुण्य की तो बात ही नहीं है। बात अपने उसूलों की है, अपने विश्वास की है। उसूल विश्वास माय फुट। फर्मेंटेड इडली खाती हो ना, दही खाती हो, वो भी फर्मेंटेड होता है। तो फिर इसमें क्या है? ये भी तो फर्मेंटेड ग्रेप से बनी है ना। जब तुम्हारे उसूल और विश्वास किसी और काम में आड़े नहीं आते, तो फिर इसमें क्या? और आपने अपनी बहन को नहीं बताया कि वाइन फर्मेंटेड ग्रेप जूस होती है? जी, हमारे घरों में बच्चों को शराब पिलाना नहीं सिखाया जाता। हम उन्हें सिर्फ अच्छी चीजें सिखाते हैं। ओके, ऑल राइट। और ये गंदी चीज है। तुम्हें और तुम्हारी गंवार बहन को जरा सा भी अंदाजा है कि ये हमारे सोसाइटी के उसूल है? बाकी तुम्हारे भाई साहब कह रहे हैं कि तुम्हें बचपन से उन्होंने अच्छी चीजें सिखा के बड़ा किया है। तो ये सिखाना भूल गए कि शादी के बाद जिसके घर जाओ, उस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। उस घर के रस्म और रिवाज अपनाने पड़ते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन शराब पिलाना किसी भी घर के रस्म रिवाज नहीं होते। होते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ के रस्म रिवाज होते हैं। और अगर उसमें आपकी बहन मिसफिट है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। फिट या ना फिट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पाखी इस घर का हिस्सा है, और अगर उससे जबरदस्ती कुछ भी करवाने की कोशिश की जाएगी, अगर ऐसी कोई चीज जो कि गलत है, तो वो ज्यादती होती है। और ज्यादती करने का हक सिर्फ आपकी बहन को है। मेरे भाई के साथ, मेरे साथ और हमारे परिवार के साथ रोज रोज कोई नाटक, कोई ड्रामा करके मेरे भाई की बेइज्जती करना, इस परिवार को बेइज्जत करना, क्या ये ज्यादती नहीं है? बोलिए।
ब्लडी हिपोक्रेट्स। जबान संभाल के बात कीजिए। मेरी बहन कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि जिससे उसके पति की इज्जत को ठेस पहुंचे। अच्छा, तो फिर अपनी बहन से पूछिए कि उस दिन मेरे घर किटी पार्टी में अपनी सड़ी हुई 2 कौड़ी की चप्पल पहन के आ गई। अंशुमन की और मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी वहां। और आज टेनिस क्लब में वहां क्या हुआ? ड्रेस बहुत छोटी है, मैं नहीं पहनूंगी, चाहे पति कितना भी बेइज्जत हो जाए। लावण्या, गिरीश, 1 मिनट। सब लोग हम पर थूथू कर रहे होंगे, सब लोग हम पर हंस रहे होंगे, अंशुमन पर हंस रहे होंगे, इस परिवार पर हंस रहे होंगे। मेरा भाई आज तक कोई कंपटीशन नहीं हारा, इस शहर की शान था वो, लेकिन आज वो गेम बिना खेले वापस आ गया। क्यों? मुझे क्यों? क्योंकि उसकी गांव की बीवी ने टेनिस का ड्रेस पहनने से मना कर दिया। मिसेस राठौड़ बनके हर इवेंट में जाती है, हर पार्टी में जाती है, लेकिन वहां जाके क्या करती है? वही अपनी मिडिल क्लास गांव वाली हरकतें। कुछ भी कहो तो नहीं, बस सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो बोलेगी सॉरी सॉरी सॉरी। किसी काम के लिए उसका दिल नहीं गवारा करता तो वो बोलेगी सॉरी। अरे बहन, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। खाना बनाना जानती, घर के काम कर लेती, लोगों के सुख दुख बांटती है, समझदार है, सारे गुण है इसमें। पर एक गंदा काम नहीं कर सकती तो वो बुरी होगी। राइट, ये सारे गुण तो हमारी सर्वेंट महाजी में भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें इस घर की बहू बना ले। वाह, वाह जी वाह। अब और कितना गिर सकती हैं? उस औरत को जिसने आपको और आपके भाई को मां बन के पाला, उसे नौकर बोल रही है। और अपने घर की लक्ष्मी को नौकर का दर्जा देके उसे भी बेइज्जत कर रही है। राइट, नौकरों का लोगों को पता तो है कि वो नौकर हैं, तो उनसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन ये घर की बहू होने के बावजूद नौकरों वाली हरकत करती है, गले की हड्डी बन के रह गई है। तरस खा के मेरा भाई इसे गांव से लेकर के आ गया, ये समझने लगी कि ये इस सब के लायक है। बट द ट्रूथ इज कि ये यहाँ हमारे साथ रहने के काबिल नहीं है। इनफैक्ट इससे ज्यादा कल्चर तो हमारे घर के नौकर होते हैं। बस, 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 बस। अब एक शब्द भी मैं अपनी बहन के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, तरस खा के नहीं, भीख मांग के लेके आए थे हमारी पाखी को यहां। क्यों? बताया नहीं आपने जमाई साहब? 100 बार माफी मांगी थी, पछतावा जताया था, तब जाके हमने अपने कलेजे के टुकड़े को उस आदमी को सौंपा जिसके बारे में हमें मालूम था कि वो धोखेबाज है। क्यों कुंवर सर, मैंने क्या कहा था आपसे? आप हमारी पाखी को ले तो जा रहे हैं, और अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो माता रानी की कृपा से आज हम यहां आ गए और हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अरे हमें भी कोई शौक नहीं है अपनी बहन को यहां पे रख के बेइज्जत करवाने का। उसका भाई जिंदा है अभी। और हाँ, आप जो कह रहे थे ना कि पाखी लायक नहीं है, अरे आपका समाज पाखी के लायक नहीं है।
रहा हूं, वरना हमारी पाखी के खिलाफ इतना कुछ किसी और ने बोला होता ना तो गर्दन काट देता। क्या करना, आप शांत हो जाइए, बहन का ससुराल है। ससुराल काहे का? अपनी बहन को इन दोगले लोगों के बीच में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। भाई मिन्नतें करता है, बहन बेइज्जती करती है। आप क्यों चुपचाप खड़े हो? इतना कुछ हो गया और आप कुछ भी नहीं बोले। मतलब आपकी भी सहमति है ना इसमें? हमारी बहन को 1 मिनट भी यहां पे नहीं रहने दूंगा। चल बाकी। क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपको मेरी सौ है, चलिए मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे। संभालिए अपने आप को भाई साहब। छोड़ो। हाँ ठीक है, संभाल लिया। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, अभी हमारी पाकी का घर है। अरे इतना कुछ हो गया और जमाई से कुछ बोले भी नहीं। आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। आप लोग इतना कुछ बोल रहे थे, वो क्या कहते? और दीदी की बात का बुरा मत मानिए, वो मुझे पसंद नहीं करती। अरे पसंद करती है नहीं करती वो सवाल नहीं उठता है। शांत हो जाइए। लेकिन जमाई साहब को तो कुछ बोलना चाहिए था ना। मुझे बात करने दे उनसे, मुझे बात करने दे। मेरी बात सुनिए, मैं बात करती हूँ भाई साहब, मैं बात करूंगी उनसे। आज तो हद कर दी तुम दोनों। मैंने वही किया जो सही था। अब उस लड़की को यहाँ से निकलना चाहिए। तो तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही था, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना कि तुम दोनों भाई बहन उस लड़की को उस घर से निकालने के लिए यहाँ लेकर आए हो। हर रोज उसकी बेइज्जती करते हो, हर रोज उसके लिए एक नई अड़चन पैदा करते हो, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, उस बेचारी को ये महसूस कराते हो कि वो इस सोसाइटी के लायक नहीं है। हाँ तो नहीं है वो सोसाइटी के लायक, और वो इतनी बेशर्म है कि ये जानते हुए भी इस घर में टिकी हुई है। कम से कम आज की बेइज्जती के बाद तो उसे घर से निकल जाना चाहिए था। क्योंकि वो मासूम है, वो सोच भी नहीं सकती कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। वो तो अंशुमन के पास नहीं आई थी ना भीख मांगने के उसे इस घर में रख लो। बस अंशुमन अपने सो कॉल्ड इमेज को बचाने के लिए उसे यहाँ लेकर आया। बस करो, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अगर उस रिश्ते की इज्जत नहीं रख सकते ना तो कम से कम इंसान को इंसान तो समझो। गिरीश, तुम अपने काम से काम रखो। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखूंगा। तुम दोनों भाई बहन को जो सही लगता है वो करो, लेकिन आज के बाद मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा, और पाखी की मदद करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। गाड़ी रोको। गिरीश, मैंने कहा गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। मुझे तुम्हारे साथ इस गाड़ी में 1 मिनट नहीं बैठना है। गिरीश, सेंट्रल लॉक खोलो। सेंट्रल लॉक खोलो गिरीश। बस करो लावण्या, बस करो। गुस्से और नफरत की आग में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी नहीं है, बल्कि सही और गलत की। या फिर तुम्हारा ईगो इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हें हमारे रिश्ते की परवाह तक नहीं। मैंने आज तक अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोपी और आज भी नहीं थोप रहा, लेकिन एक बात साफ है, रहना हम दोनों को साथ साथ है। इसलिए तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, और मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगता है। मैं जानता हूं तुम बात करना चाहती हो। मैं खुद तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलकर बात करें। जरा गाड़ी रोकिए। यहाँ पे? नहीं,
वहां नदी के पास। लड़की डूब के सुसाइड तो नहीं करने वाली? वाकई